मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के लगभग 2,63,000 श्रमिकों सहित अन्य लोगों की सकुशल वापसी हुई है। साथ ही इन प्रवासी श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में मनरेगा के तहत पंजीकृत और प्रवासी श्रमिकों सहित वर्तमान में लगभग 23 लाख से अधिक मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। इसके अलावा राज्य शासन द्वारा छूट प्रदत्त गतिविधियों और औद्योगिक क्षेत्रों में 1,429 कारखानों में पुनः कार्य प्रारंभ हुआ है और इनमें लगभग 1,05,000 से अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर सभी क्वारंटाइन सेंटरों में गर्भवती माताओं, बच्चों और वृद्धजनों के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के बिलासपुर जिले के ग्राम केसला में प्रवासी गर्भवती महिलाओं के लिए प्रदेश का पहला पृथक से क्वारंटाइन सेंटर शुरू किया गया है। इस क्वारंटाइन सेंटर में राज्य के बाहर से वापस लौटी प्रवासी महिला श्रमिक जो गर्भवती हैं उनको ठहराया गया है ताकि उनकी बेहतर तरीके से देखभाल हो सके। वर्तमान में इस सेंटर में 8 महिलाएं रुकी हुई हैं, जिनके लिए सभी तरह की आवश्यक व्यवस्था यहां उपलब्ध कराई जा रही है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री बघेल क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था को लेकर बेहद गंभीर हैं और स्वयं इसकी सतत मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। उन्होंने गत दिवस प्रदेश के विभिन्न जिलों के क्वारंटाइन सेंटरों में रह रहे श्रमिकों, महिलाओं, गाँव के सरपंचों और जिला कलेक्टरों से बातचीत कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में वापस आ रहे श्रमिकों को क्वारंटाइन सेंटरों में रखा जा रहा है और उनके हुनर के अनुरूप रोजगार से जोड़ने के लिए उनकी स्किल मैपिंग भी की जा रही है। साथ ही महिला और बाल विकास विभाग द्वारा क्वारंटाइन सेंटरों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को रेडी टू ईट दिया जा रहा है। इसी कड़ी में जगदलपुर जिला प्रशासन द्वारा जिले के 7 विकास खंड में संचालित क्वारंटाइन सेंटरों में रह रहे श्रमिकों को उनके स्किल के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण के लिए घोषित किए गए लॉकडाउन में सामान्य प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक पार्क और उद्यान 8 जून से खुल सकेंगे। इसके साथ ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं स्टेडियम में केवल बाहरी खेल गतिविधियां की जा सकेंगी। क्लबों में केवल बाहरी गतिविधियां संचालित होंगी। इसी प्रकार भारत सरकार द्वारा जारी SOP के अनुसार धार्मिक एवं पूजा स्थल संचालित करने की अनुमति होगी। शॉपिंग मॉल खोलने और संचालन करने की अनुमति नहीं होगी। जारी आदेश के अनुसार रेस्टोरेंट के लिए केवल टेक अवे की अनुमति पूर्वानुसार रहेगी। होटल संचालन के लिए अनुमति केवल पूर्वानुसार निर्धारित उपयोग के लिए भारत सरकार द्वारा जारी SOP के अनुसार होगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि पूर्व में अप्रभावित क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन घोषित होने की स्थिति में शासन द्वारा केवल अत्यावश्यक सेवाओं की अनुमति दी जाएगी तथा इस संबंध में जारी अन्य आदेश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण उत्पन्न संकटकालीन परिस्थितियों में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए समाज के हर वर्ग द्वारा अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सहयोग का सिलसिला निरंतर जारी है। इसी तारतम्य में हैदराबाद लॉ कॉलेज के पूर्व छात्रों की मदद से बेंगलुरु से श्रमिक परिवारों को लेकर दूसरा श्रमिक स्पेशल विमान आज रायपुर स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचा। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से श्रमिकों को अपने अपने गृह जिलों के क्वारंटाइन सेंटरों तक पहुंचाने का इंतजाम किया गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने संकट की इस घड़ी में सहयोग हेतु हैदराबाद के साथियों और छत्तीसगढ़ के स्वैच्छिक संगठनों के साथियों के प्रति आभार व्यक्त किया है। कोरोना वायरस के मद्देनजर जारी लॉकडाउन में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत राज्य के लोगों को खाद्यान्न राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी कड़ी में बेमेतरा जिले के नवागढ़ ग्राम पंचायत खामी निवासी मीनाबाई बंजारे और हीराबाई साहू ने संयुक्त रूप से बताया कि इस लॉकडाउन में उनके सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई थी, लेकिन सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदाय किए जाने वाले राशन ने इस समस्या को खत्म कर दिया है। हमारे परिवार के सभी सदस्यों को उचित दाम पर खाद्यान्न सामग्री प्राप्त हो रही है और हमें अब रोजी रोटी की समस्या नहीं है। राज्य सरकार की इस योजना से बेमेतरा जिले के सभी नागरिकों के चेहरे खिल उठे हैं और उन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में इस योजना के साथ साथ राज्य सरकार पर भी भरोसा जताया है। प्रयास और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा की तिथियों में संशोधन। प्रयास में प्रवेश के लिए अब 24 जून को और एकलव्य के लिए 26 जून को होगी परीक्षा। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 6 जून को छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 923 केस पाए गए हैं, जिनमें से 259 ठीक हो चुके हैं और 660 कोरोना पॉजिटिव हैं। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा।